बेलपत्र दे दीजिए, मैं डाल दी। पंडित जी अपना मोबाइल से बजाओ। हाँ लेकिन आप लीजिए ना वो धागा हाथ में तो मार के भेज दिया हमने। अच्छा लेकिन ये तो नहीं ओम श्री प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु वसुदेवसुतं देवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै तु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए गणपति की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आते दरबार की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान। आइए, श्रावण मास का पवित्र सोमवार का दिवस उत्तर भारतीय परंपरा में मैं तुम्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि सौभाग्य में प्राप्त हुआ है। तो हम लोग अपने एकदम सुनिश्चित जो कॉल टाइम दिया गया था पंडित जी को, उसी कॉल टाइम में पंडित जी भी फोर रेडी है पूजा की तैयारी करके। हाँ, तो आइए, जो भी आज के मुख्य यजमान आपने सुनिश्चित किया है, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। आप एक घड़ी आधी घड़ी जो भी समय है श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य छोटा कोई नहीं, बड़ा लगा दो चलेगा जी। ओम येन भक्तो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबन्धनामि रक्षेमाचलमाचलो। आप परमात्मा के दरबार में मुख्य आसन पर विराजमान है, बहुत सुंदर शोभित हो रही है। आइए, जब तक यजमान आ रहे हैं तब तक हम पाठ करेंगे। अच्छा आइए, बोले आइए आइए जी, इलेक्शन करें। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सुभायाभ्यन्तरा शुचि। ओम केशवाय नारायणाय माधवाय नमः। हाथ धो लेंगे, हस्तों प्रक्षाल्य। इनको त्रिपुंड वाला थोड़ा घोल करके और तिलक सूखा है कपड़े उपड़े में। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मध्य में रक्तचंदन। आइए, पूजा प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जो यजमान आ रहे हैं उनको बिठा दिया जाएगा।
ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबंधनामि रक्षेमाचल माचल। केवलम पुष्पम दद्यात्। इस कार्य में, इस व्यापार में, इस रोजगार में, इस शो में और इस प्रोडक्शन हाउस नहीं अनेकों शो महल के चलने चाहिए और इनकी छत्र छाया में हम जैसे लोगों को भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। इसी शुभकामना के साथ सबसे पहले हम सभी अपने अपने कल्याण के लिए ईमानदारी से हमारे प्रोडक्शन हाउस में खूब अन्न धन की वर्षा होती रहे, ऐसी प्रार्थना करके भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करेंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। यहाँ पर कार्य करें, सभी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, इस कामना से भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, सचे पुरंदराभ्याम नमः। आपके जो इष्ट देवता हैं जिनकी आप पूजा भक्ति करते हो उन्हें इष्ट देव कहते हुए प्रणाम करें। भगवान के चरणों में प्रणाम, बाबूनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। अपने कुल देवी कुल देवता को प्रणाम करें। अपने अपने माता और पिता के चरणों में श्रद्धा पूर्वक सभी प्रणाम करें। सेट के अंदर आज ये पवित्र सौभाग्य में प्राप्त हुआ है, इस पूरे क्षेत्रफल को प्रणाम करें। ये सेट हमारे लिए लकी हो, भाग्यशाली हो, मंगलकारी हो। इस सेट के साथ हमारी कई यादें जुड़ी रहे। इस सेट में समृद्धि को सर्वदा। यहाँ जितने लोग हैं सेवा में धन धान्य से परिपूर्ण करे भगवान, सब समृद्धिवान हो। इसी कामना के साथ में आइए हमें भगवान को भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। आइए सब अपने अपने कल्याण के लिए मारुततुल्यवेगम् आत्मजं वानरयोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मुझे लगता है अधिकांश लोगों कोई शरण ना हो बिना शरण के। आइए हम लोग भगवान के सेवा की ओर अग्रसर। श्री गुरु चरित्रम बजरंग कुमत निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल रामचंद्र जी के रायत जीवन रतन जियाए। श्री रघुवीर हरष उर राय रघुपत कीनी बहुत बड़ा। साध बदन तुम रोजस गाव अस श्रीपति कंठ लगाव। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित अहित जन कुमेर दिगपाल जहाँ कवि कोविद तुम राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण मान। लंकेश्वर भय सब जग जान जुग सहस्त्र योजन परवाई। तारा उमरिया बीत रही मन भजले राधे श्याम। जीवन में सबसे श्रेष्ठ दान कन्यादान होता है। जिस घर में कन्या ना हो वह घर सुना। उसका त्याग करे जो भक्त हो महाकाल का। आइए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवते सांब सदा शिवाय नमः। प्रार्थना नमस्कार समर्पयामि। सभी भगवान को प्रणाम करेंगे, आसन छोड़ेंगे और रज्जू और साहब आइए। रज्जू जी और अर्जुन जी आए। जी छोटा छोटा तिलक और जहाँ तक वो गीला नहीं सूखा तिलक लगाएंगे तो निकालने में इजी रहेगा। ऐसा मैम को भी तिलक लगा देते हैं, हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगे।
रक्षा सूत्र सिंगल एक धागा बांधिए ताकि ये जरूरत के बाद निकाल भी सकते हैं। सिंगल एक धागा है ना, तो आपको जरूरत के हिसाब से आप पूजा पाठ निकाल सकते हैं। ऐसे भगवान हम सबको मिलाते रहें और ये हमारा कार्यक्रम अनवरत चलता रहे। पीछे सर विराजमान है जिनके साथ अभी थोड़ी देर पहले कंटिन्यू हम लोग साथ में काम करते आ रहे हैं। आपकी सारे रिकॉर्ड नाम नहीं लेना चाहता किसी शो का, सभी रोजी रोटी खा रहा हूँ जी, इसलिए सारे शो के रिकॉर्ड आप लोग थोड़े ऐसे शुभेच्छा शुभकामना आइए धारा पत्र रखे। कोई जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हमारे अर्जुन साहब को न्यास कराया जाए। पंडित जगनी सदा जनानां प्रतिधेनो विवादी मुकासम्मा जीवा एवं प्रावया मुज्याना प्रभानवा सिस्ते नानमच्छ सिरसे स्वाहा ओम मूढ़ानं दिवोर्ति प्रतिभ्य वैश्वानरते आचार्यमिमा कवितों सम्राजपतिं जनानां आसन्नां पात्रं जनेतु देवाः शिखारी गुण ओम वर्माणित्य वर्माचार्यामि स्तोस्त्वा राजां तेन रुस्तम और बलियो वृत्ति प्रोजयन्तं तं देवामृतो कवचाय ओम विष्णुतश्चरुद्विष्णुको विष्णुभावत नामे तन्नागे तन्दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेतं प्रेमगम गौतमीतरे हिमालये तु केदारं पुष्णे सप्ता शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्तजन्मकृतं पापं अस्मरणेन विनश्यति। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनं मा उर्वारुकमिवन्दनादितो मुक्षीयमामुतः। थोड़ा सर को दीजिए डालें सर, आप भी डालिए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। आप लोग कहिए कि हे प्रभु आपकी सेवा करने का सौभाग्य हमारे जीवन में प्रदान करें, स्थिर लक्ष्मी प्रदान करें और हम ऐश्वर्य को प्राप्त हो। हम जिस सेट पे जिस शो में जहाँ काम करें हमको यश मिले, विजय मिले, सफलता मिले और दीर्घायु हो हमारी और हमारा जीवन निरोगी हो। इसी कामना के साथ भगवान को प्रणाम करके आपको उठेंगे, नेक्स्ट पूजा में आएंगे। प्रेम से बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आइए नेक्स्ट और जो भी आ सकते हैं आए, दो दो करके आ सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े लड़ुअन को भोग लगे संत कर सेवा। लड़ुअन को भोग लगे सेवा। जय गणेश
जकी पार्वती देवा माता जकी पार्वती पिता बा अंधन को आँख दे कोढ़ को काया अंधन को क्या पागल को तू निर्धन को माया पागल को क्या सबका मंगल करे सबका मंगल श्री गणेश देवा माता जगी पिता महादेवा माता जगी देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा माता जगी पार्वती देवा दीनन की लाज शंभु सुतवारी दीनन की हारी सिद्धि देत सिद्धि दे बुद्धि देत देवा सिद्धि देत बुद्धि दे बुद्धि देत देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता देवा ओम जय शिव ओंकार अविरत शिव ओंकार ब्रह्मादि सदा शिव 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 हर रानी धारा ओम हर देव देवानंद चतुरान पंचानन राज शिव पंचान देहंता परिवरुणासन हंतासन धन भगवान जागे ओम हर 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 महादेव पूजता चतुर सतगुण ते तो हे तीनों रूप निरत को रूप सात भुवन जन मोहे ओम हर हर देव तुम्हारा वनमाल तृणमाला श्रीकांदन मृगमद हे कर मृगमद पावे गुणकारी ओम हर देव श्वेतांबर पीतांबर पादांबर अंगे देवादिक भूतादिक संगे ओम हर देव परमादेव सुखमणि ओम हर हर देव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत हरि शिव जानत अविवेका प्रणवाचरित देव ओंकारे जय तीनों रेखा श्रीमन ओम हर हर देव ओम जय शिव ओंकारा त्वमिरति शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले शिव हर दांगी धारा ओम हर हर देव सर्वोदयं तोड़ं संसार सारं भुजेवा सदा सुतं हृदयारविन्दे भवं भव शतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस श्रावण सोमवार में आज से शो शुरू होने वाला है कितनी ज़्यादा खुशी है and क्या कुछ कहना चाहोगे थैंक यू सो मच और आज बहुत अच्छा दिन है एक्चुअली बहुत पवित्र दिन है ना महादेव के नाम से शुरुआत हो रही है और वही है मेरी सब कुछ है तो भोलेनाथ ही सब कुछ है तो खुशी तो बहुत खुशी है कि इतने अच्छे दिन के साथ एक शुरुआत हुई है तो और क्या चाहिए। क्या कहना चाहोगे कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है
सोशल मीडिया में क्या कुछ रिस्पॉन्स था ट्रेलर लॉन्च के बाद? काफ़ी चर्चा हुई शो के बारे में, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि ये मेरा पहला शो है तो ऑब्वियसली वो एक ज़्यादा लेवल का एक्साइटमेंट रहता है। तो शूट के टाइम भी बहुत कुछ सीखने को मिला और लुकिंग फॉरवर्ड कि लोगों को पसंद आए, बस वही विश है। किरदार के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि किस तरह का किरदार हाँ, सो दर्शक रज्जो का कैरेक्टर शी इज़ 18-year-old गर्ल, पहाड़ी लड़की है। तो शी इज़ एन एथलीट, गॉड गिफ्टेड बाय बर्थ। तो इट्स अबाउट हर जर्नी कि कैसे वो अपने कैरियर को लेके आगे जाती है। तो ये किरदार आपके उसमें आपके रियल लाइफ से कितना सिमिलर लग रहा है? रियल लाइफ से बहुत सिमिलर है। रज्जो एक छोटी जगह से आती है, लखनऊ आती है अपनी माई को ढूंढने। एक नेचुरल कैलामिटी में वो लोग सेपरेट हो जाते हैं तो वो ढूंढने आती है। तो सिमिलरली मैं भी एक बहुत छोटे शहर से हूँ, असम के दुलियाजान से हूँ। क्या नाम टाउन है दुलियाजान। धुलियाजान। हाँ, तो एक छोटा सा टाउन है। और जब मैं पहली बार मुंबई आई थी तो जो मेरे इमोशंस थे एक्चुअल के, रजो के भी सेम होते। जब वो लखनऊ आती है, वो नखलऊ बोलती है लखनऊ को, तो अभी बोल बोल के मेरे मुंह से भी नखलऊ ही निकलने लगा है। तो इसलिए उस हिसाब से बहुत सिमिलर है। वो भी अपने ड्रीम्स के लिए लखनऊ जाती है, मैं भी अपने ड्रीम्स के लिए मुंबई आई हूँ, तो उस हिसाब से काफ़ी सिमिलर है। आप क्या कहना चाहोगे अपने किरदार के बारे में कुछ? मेरे जो कैरेक्टर है उसका नाम अर्जुन सिंह ठाकुर है और लखनऊ में पला बड़ा है, अच्छे ख़ानदान में उसकी परवरिश हुई है और पढ़े लिखे फैमिली से कनाडा से आया है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, अपना खाद का काम करता है उसका, और इसके गांव में जाता है और बड़ा ही सिंपल सोबर डिसिप्लिन वेल बिहेव्ड लड़का है और अपने पूरे परिवार को संभालता है। उसके अलावा भी वो बहुत सारी चैरिटी, बहुत सारे और भी जो दूसरी चीज़ें जैसे गांव में किसी को हेल्प करना, वो सब करता रहता है। तो या दैट्स इट। स्पेशली आपकी बात करें तो आपकी एक फेमस रील है, उसके बाद काफ़ी लोग आपको आलिया भट्ट के नाम आलिया भट्ट भी बोल रहे थे। उस रील की मैं बात करूँ, उसके बाद शो मिलना एक बहुत बड़ी बात है। कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है शो को लेके, और पहला शो है, कुछ तो नर्वसनेस, किस तरह की फीलिंग है वो जानना। हाँ, सो जब मेरा मतलब ऑडिशन हुआ था, वो मैंने ऑनलाइन रिकॉर्ड करके भेजा था, तो मेरा नाम मॉकशूट के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। मेरा पहला मॉकशूट राजवीर सर के साथ ही था और मैं उस टाइम सर बोल रहे हैं। सर तो मतलब बहुत नर्वसनेस था कि पहली बार, और मैंने कभी सीरियल किया नहीं है। मैंने असम में काम किया है लेकिन वो म्यूज़िक वीडियोस है एंड दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग। तो एक्टिंग का शौक था, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कभी काम किया नहीं था। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, तो मॉकशूट पे आई। नर्वस बहुत थी, लेकिन मेरे वर्कशॉप्स हुए तो उसमें ललित सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, मुक्ता मैम, राजवीर सर, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरे साथ। रिपीटेडली स्क्रिप्ट्स पढ़ी है, रीडिंग की है, तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ। मेरे लैंग्वेज में भी नहीं, लैंग्वेज से बात है, ये आसाम से है तो मुझे सच में पता नहीं चला ये आसाम से, बिकॉज आसाम के लोगों को बहुत तकलीफ होती है हिंदी बोलने में, पर इसकी हिंदी बहुत साफ़ है। तो मैंने इसके एक दिन इसको चेक करने के लिए हिंदी का पूरा एक वो दिया, तो मैं खुद सरप्राइज था कि इतने अच्छे तरीके से हिंदी पढ़ रही थी और बोल रही थी। कठिन से कठिन जो शब्द होते हैं ना, उनको भी ईजिली पढ़ गए। तो ये अभी मोडेस्ट बन रही है, ये बहुत अच्छी एक्टर है, शुरू से ही बहुत अच्छी एक्टर है। मेरा अगला सवाल यही था, हिंदी इतनी स्ट्रांग होने के पीछे क्या कारण है? स्कूल में पढ़ाई की, हाँ, मैं राजवीर सर ने CBSE बोर्ड- सिखाया। नहीं इसकी हिंदी मैं बहुत अच्छी है। CBSE बोर्ड से हूँ, तो क्लास 10 तक हिंदी थी और सादत हसन मंटो उनके बुक्स पढ़ती हूँ, ये मंटो पढ़ी है, इसमें चुगताई की कहानियाँ पढ़ी तो है। इसीलिए उस हिसाब से पर प्रोनाउंसिएशन का क्या किया? क्योंकि आप जो सुनते हैं आप वही बोलते हैं। हाँ। तो आपने असम में जो भी सुना होगा वो वहाँ की हिंदी होगी और वो वहाँ की मिठास लेकर होगी। मुंबई या हिंदी और बाकी के देश की जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है उनकी हिंदी अलग होती है। हाँ। वो कैसे मैच किया? वो डिफ़िकल्ट था, लेकिन ललित सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं टेक्निक या प्रैक्टिस करने के लिए बोला, न्यूज़पेपर लेके लाउड रीडिंग करने के लिए और सुनने के लिए रेडियो में, या जो मतलब ओरेटर्स होते हैं जो बहुत अच्छे हिंदी में बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज सुनने के लिए, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई है। आप कभी असम गए हैं? गुवाहाटी का कैसा लगा?
बहुत अच्छा है, लेकिन आसाम या पूरा नॉर्थ ईस्ट मुझे एक्सप्लोर करना है एक्चुअली। मुझे सुनने में आया कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जो सेलेस्टी ने मुझे खुद बताया कि गुवाहाटी से अगर आप दूसरे और आगे आओगे तो बहुत सुंदर है आसाम। तो यस, ये घुमाएगी ना मुझे, घुमाएगी तो मुझे आऊँगा तो मैं। हाँ चलो ठीक। जब भी छुट्टी मिलती सर आपके कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो आपका कैरेक्टर प्रोमो में दिख रहा है कि बहुत गुस्सैल है और बहुत ही मतलब कि जैसे ही आपके पास आती है तो आप एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तो क्या एग्जैक्टली है कैरेक्टर, कुछ जानना चाहेंगे उसके बारे में? एक्चुअली और इसने कितना मेरे सिमिलर है साथ- आपके रियल लाइफ से? नहीं, मेरी रियल लाइफ से तो बहुत अलग है। रियल लाइफ में तो मैं थोड़ा बहुत जोर से मेरी रियल लाइफ से बहुत अलग है। रियल लाइफ में तो मैं बहुत अलग हूँ, बहुत ऐसे काम का बोझ, ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा ऐसे खुल के नहीं आता मैं सामने। और ये वाला जो कैरेक्टर है ये बिल्कुल एकदम से लाउड है, अपफ्रंट है, और बोलते हैं ना कि थोड़ा सा स्नॉबिश है, चीज़ों को एकदम बोल देगा ब्लंटली। और इसके साथ मेरी नाराज़गी का कारण ये है कि मैं इसके गांव में मदद करने गया और इसने बहुत सारी ऐसी हरकतें कर दी जिससे मेरा फ़ोन तोड़ दिया है अनजाने में, मेरा सिर फोड़ दिया। तो उस वजह से मुझे लड़की नहीं पसंद है कि मतलब बहुत स्टूपिड लड़की है यार, मतलब जहाँ भी जा रहा हूँ मुसीबत खड़ी करती जा रही है। तो इस वजह से मैं इससे नाराज़ हूँ और इसको देखते गुस्सा आता है। एंड हमने देखा ट्रेलर में थोड़ा केदारनाथ का जो फ्लर्ट था उसकी थोड़ी कुछ झलक हमको नज़र आई। और केदारनाथ में मूवी भी बन चुकी है हाल ही में, जो सुशांत सिंह राजपूत थे उसमें। तो मैं जानना चाहूँगा कि उस मूवी से कुछ सिमिलर इस तरह का शो होगा कि कुछ पूरा चेंज है, कि ओनली वो केदारनाथ के जो सब फ्लर्ट सीन्स है उसके ऊपर दर्शाते हैं? मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने केदारनाथ देखी नहीं है, बट फ्लड सीन एक ऐसा है ना कि जब पहाड़ों में आता है तो फ्लड है ना, उसको आप कहीं भी रिलेट कर सकते हो। आप केदारनाथ से रिलेट कर सकते हो, आप नॉर्मल एक आसाम में भी जैसे बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी, ज़्यादा बाढ़ और पहाड़ी इलाकों का फ्लड डेंजर ज़्यादा बहुत dangerous इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज लैंडस्लाइड्स होने लगते हैं। तो इसका किसी मूवी से कोई ऐसे संबंध नहीं है, रिलेटेबल नहीं है। ये एक कहानी की डिमांड थी, गांव में जाते हैं और गांव में किस तरीके से बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ आएगी तो वो तो तबाही करेगी ही करेगी, वो कोई भी जगह है, चाहे वो केदारनाथ है, चाहे मनाली है, शिमला है, आसाम है, तो वो तबाही करेगी। तो इसका जो मेन वो था कि बाढ़ का आना, तो वो था ही इस स्क्रिप्ट में था ही। तो कहीं से कोई इंस्पायर्ड नहीं है केदारनाथ से या कहीं से। आपको आलिया भट्ट का डॉपलैंगर बोला जाता है, कितना प्राउड फील करती हैं आप? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब लोग मुझे सेलेस्टी बैरागी के नाम से ज़्यादा जानेंगे तब ज़्यादा प्राउड फील होगा। गुड गर्ल। तो एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने गंगूबाई मूवी देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड आलिया भट्ट इज़ अ ग्रेट एक्टर, वेरी ग्रेट एक्टर। तो उसके बाद बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे उनके लुक को रिक्रिएट किया था, तो उस हिसाब से मैंने भी किया था। वो एक जस्ट लुक रिक्रिएशन था जो बहुत लोग लोगों ने करते किया हैं, तो मे बी लोगों को वो रिलेटेबल लगा। बट यू लाइक हर ना? या आई डू। हु इज योर फेवरेट एक्टर? Yeah, I already said she's a great actor. एंड 22 से इसकी शुरुआत होने वाली थी, जिसको 8 कर दिया, उसके पीछे कुछ कोई रीज़न है? 8 से शुरू होने वाली थी, उसको 22 कर दिया। 22 कर दिया, तो उसके पीछे कुछ कोई उसके पीछे का रीज़न तो देखो, आपको चैनल और प्रोडक्शन ही बता पाएगा। जो प्रोड्यूसर है, चैनल है, वो हमें बता, हमें तो सिर्फ डेट आती है हमारे पास कि इस टाइम से इसके बाद लॉन्च होने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंग शूट करते हैं। शायद उस दूसरे वाले शो जिसकी जगह हम ले रहे हैं या कोई आने वाला है, शायद उसको एक्सटेंशन मिला, ऐसे मुझे सुनने में आया। एग्जैक्ट पिक्चर मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो इस वजह से शायद वो पोस्ट। लास्टली हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए, एक छोटा सा संदेश दे दीजिए। दे सेलेस्टी। संदेश यही है, मैं रज्जो के कैरेक्टर के रिलेटेड ही कुछ बोलूँगी। जैसे मतलब इट्स अबाउट फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स, कि कुछ भी पॉसिबल है अगर आप डिटरमाइंड हो, हार्ड वर्किंग हो और स्ट्रॉन्ग रहो अंदर से। और मतलब मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो आप अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। तो दैट्स द अल्टीमेट मैसेज। इसने वैसे काफ़ी कुछ बोल ही दिया है, मतलब बचा नहीं है बोलने के लिए। बट यस, ये जो बोल रही है वो करेक्ट है, बिल्कुल सही बातें हैं। एक्चुअली उन्होंने बोल दिया है सब कुछ यार जो मुझे बोलना था, है ना। तो यही है कि थैंक यू सो मच। और 22 तारीख को हमारा शो है जिसका नाम है रज्जो, वो स्टार प्लस पर आने वाला है, लॉन्च हो रहा है 7 बजे।
तो हमने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, सबको एंटरटेन करने के लिए। अब आपकी बारी है उसको अप्रिशिएट करने की विद फीडबैक, नो इशू। और प्यार दीजिए हमें, और प्लीज़ देखिए रज्जो 7 बजे Star Plus में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस। लिया ना